एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की गोद में जीवन बिताया जाता था, वहां अयान और लीला की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अयान एक जिज्ञासु लड़का जंगलों और नदियों में रोमांच ढूंढता था, जबकि लीला एक सपने देखने वाली लड़की अपने चित्रों से अपनी दुनिया को रंगीन बनाती थी। उनकी दुनिया के दो छोर पर स्थित होने के बावजूद वे कभी करीब नहीं आए। गांव में दिन प्रतिदिन जीवन सुचारू था, जब तक कि एक भयंकर बारिश ने गांव के बीच बने पुरानी लकड़ी के पुल को तोड़ दिया। अचानक गांव दो हिस्सों में बांट गया। स्कूल जाने में कठिनाई, बाजार पहुंचने की समस्या और दोस्तों से मिलने में कठिनाई ने सभी का मनोबल तोड़ दिया। गांव वाले निराश थे और पुल को पुनर्निर्माण के प्रयास में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। अयान ने इस संकट को अपनी आंखों के सामने देखा और निर्णय लिया कि वह गांव वालों की परेशानी का हल निकालेगा। सुबह सुबह वह पुल के पास पहुंचता और उसे ठीक करने के लिए सामग्री ढूंढने में जुट जाता। उसकी मेहनत देखकर एक दिन लीला वहां आई और खाने की टोकरी लेकर उसका हौसला बढ़ाने लगी। लीला ने बताया कि वह भी उसे मदद करना चाहती थी, हालांकि उसके पास निर्माण का कौशल नहीं था। उसने अपनी कला का सहारा लिया और अयान के साथ मिलकर पुल की सुंदरता को बढ़ाने में लग गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी बन गए। जहां अयान ने लीला को मेहनत की नई छवि दी और लीला ने अयान को कल्पना की उड़ान दी। दिन बीतते गए और उनके प्रयासों ने रंग लाया। गांव वाले उनके काम को देखकर प्रेरित हुए और धीरे धीरे उन्हें सामग्री देने लगे। जब पुल का निर्माण संपन्न हुआ तो यह केवल लकड़ी का एक पुल नहीं था, बल्कि दोस्ती, एकता और साहस का प्रतीक बन चुका था। गांव के लोग उस पुल को देखकर मुस्कुराए और गौरवान्वित हुए। लीला और अयान ने यह साबित कर दिया कि मिलकर किए गए प्रयासों से न केवल पुल बनता है, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की भी स्थापना होती है। उनकी दोस्ती और मेहनत ने गांव को एक नया स्वरूप दिया, जिससे वो आज भी उस पुल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके साझा प्रयासों ने यह स्पष्ट किया कि हमें एकता के साथ काम करना जरूरी है, क्योंकि यही एकता ही हमें सफल बनाती है।